आज हम बनाएंगे दूध से मसालेदार सब्जी। आप हैरान हो गए होंगे कि दूध से हम सब्जी कैसे बना सकते हैं। आज की ये नई रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये नई रेसिपी आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो जुड़े रहें इस वीडियो के साथ और इसे पूरा देखें। दूध की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर दूध ले लिया है। आप कोई भी दूध ले सकते हैं, गाय का या भैंस का, और इसे हमें बॉईल करना होगा। दूध में जब अच्छे से बॉइल्स आ जाएंगे तो गैस को हम लो कर देते हैं ताकि दूध बाहर ना निकले। उसके बाद इसमें मसाले डालते हैं। आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच क्रश की हुई काली मिर्च डाल देंगे, जीरा डाल देते हैं थोड़ा सा, और आधा छोटा चम्मच डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और धनिया पत्ता डाल देते हैं। अगर आप और कोई फ्लेवर भी देना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे हम मिक्स कर देते हैं। इन्हें दूध में 1-2 मिनट के लिए क्या करते हैं, बॉईल हो जाने देते हैं ताकि इन सब का जो फ्लेवर है वो दूध के अंदर अच्छे से आ जाए। तो अच्छे से आप इसे चलाएं और इसे हम उबलने देते हैं इसके साथ में। आपको ये देख के हैरानी होगी कि हम दूध से हमेशा खीर या फिर मिठाइयाँ ही बनाते हैं। आज ये दूध की सब्ज़ी क्या बनेगी, कैसी बनेगी, वो आप इसे ज़रूर देखें। ये बहुत ही अच्छी बनती है। तो दूध यहाँ पे उबल चुका है, 1-2 मिनट के लिए मैंने उबाल दिया इसे। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें विनेगर डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच। एक साथ नहीं डालें, आधा डालेंगे, आधा बाद में डालेंगे। विनेगर डालने के बाद आपको चम्मच को धीरे धीरे चलाना है ताकि ये जो दूध है फटना शुरू हो जाए। आप विनेगर की जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो जब आप नींबू का रस या फिर विनेगर डालेंगे और आप इसे चलाएंगे तो आप देखेंगे कि जो दूध है वो फटना शुरू हो गया है। गैस को मैंने अभी ऑन ही रखा है। जब तक दूध पूरी तरह से नहीं फट जाए आप गैस को बंद नहीं करें। गैस को आपको चालू रखना है और इसे चला लेना है। अभी ज़रूरत और पड़ रही है तो हम विनेगर और डाल देते हैं। आपको विनेगर या नींबू का रस जब तक डालना होगा, थोड़ा थोड़ा करके, जब तक कि पूरी तरह से आपको ना लगे कि कम्प्लीटली फट चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने दोबारा डाला और ये देखिए ये पूरी तरह से फट गया है। जो है पनीर अलग से निकल के आ गया है और जितना भी ये पानी है वो अलग हो गया है। दूध आपका अच्छे से फट चुका है। आप ये रेसिपी फटे हुए दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसे एकदम प्योर अच्छे तरीके से बना रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पानी अच्छे से अलग हो गया है, इसका मतलब पनीर अच्छा निकल चुका है। अब आपको इसको छान देना होगा इमीडिएटली। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, इसके ऊपर एक छलनी रखेंगे। नीचे एक बर्तन रखें बड़ा सा, उस पर छलनी रखें और उसके ऊपर आपको एक कपड़ा बिछा देना है या रुमाल बिछा देना है सूती, इस तरीके का, ताकि हम जो पनीर है वो अच्छे से छान सकें इसमें और सारा पानी निकाल सकें। तो इस तरीके से आपको ये छान देना है। बहुत ही ईजिली हमारा पनीर निकल गया। ये मसाला पनीर है और ये बहुत ही अच्छा निकला है। अब एक पॉइंट और आता है, क्योंकि हमने इसमें विनेगर डाला है या अगर आपने नींबू का रस डाला है तो आपको क्या करना होगा, पानी डालना होगा इसके ऊपर। अच्छे से इसको पानी से थोड़ा वॉश कर लेना होगा। इस तरीके से क्या होगा कि ये जो हमने विनेगर और नींबू का रस डाला है उनका जो खट्टा फ्लेवर है वो निकल जाएगा, और वो निकालना ज़रूरी है, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा इस मसाला पनीर का। तो आप इसे अच्छे से धो लें इस तरीके से और एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से इस तरह से इसे स्क्वीज़ करते रहें ताकि जितना भी खट्टापन है, फ्लेवर है विनेगर का, वो बाहर निकल जाए। ये देखिए मैंने पनीर को काफ़ी अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं रह गया है खट्टापन का। तो पनीर हमारा अच्छे से अब तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना होगा, इस पानी को पूरी तरह से निकालना होगा पनीर के अंदर से। तो इस तरह से आप प्रेस करते हुए सारे पानी को निकाल लें। वैसे तो हम पनीर बहुत घंटों के लिए रखते हैं सेट होने के लिए, लेकिन इस रेसिपी में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम इमीडिएटली ही पनीर को सेट कर लेंगे। तो अच्छे से आप इसे स्क्वीज़ कर दें पानी को। उसके बाद इसे उठा देते हैं और अच्छे से एक बार इस तरीके से निचोड़ देते हैं ताकि जितना और एक्सेस वाटर है वो भी निकल जाए। ये देखिए पानी एकदम सारा अच्छे से निकल चुका है। पानी निकालने के बाद आप चाहें तो थोड़ी देर छोड़ सकते हैं, 10 मिनट के लिए टांग के, अगर आपको लगे कि पानी और निकल सकता है, टाइम है आपके पास तो। लेकिन यहाँ पे मैंने इसे इमीडिएटली एक थाली पे रख दिया है। आप बड़े से बर्तन पे रखें और इसे हमें मसलना होगा। तो अच्छे से आप इसे मसल लें ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, फिर हम इसकी आगे रेसिपी तैयार कर सकें। तो हाथों की मदद से या पाल्म की मदद से आपको अच्छे से इसे मसलना है ताकि ये स्मूथ हो जाए। आप देख सकते हैं 2 लीटर दूध से हमारा ये इतना सारा मसाला पनीर निकल चुका है और ये इतना टेस्टी लग रहा है। अगर आप इस टाइम पे भी टेस्ट करेंगे ना ये खा के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो ये पनीर फ्रेश है और इसमें मसाला सा डला हुआ है तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है। फिर आपको क्या करना है, जब पनीर आप मसल लें 10 मिनट के लिए, उसके बाद हाथों की मदद से आपको टिक्कियाँ बनानी है इस तरीके की।
आप टिक्कियाँ अपनी पसंद की बना सकते हैं, चौकोर बना सकते हैं, जैसे आपको डिश को प्रेजेंट करना है उसके हिसाब से बना सकते हैं। मैंने एकदम नॉर्मल गोल सी टिक्कियाँ बना दी हैं। और ये इतना सारा पनीर निकला है कि मैं इसकी 2 रेसिपी आराम से बना लूँगी। अभी मैं फ़िलहाल आधा ही पनीर यूज़ करूँगी। ये काफ़ी सारा पनीर है। ये देखिए टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। तो टिक्कियाँ तैयार हैं। अब हम बनाते हैं रेसिपी। तो पनीर तैयार हो चुका है, अब आपको रेसिपी तैयार करनी है, यानी इसकी जो ग्रेवी है वो हम रेडी करेंगे। ग्रेवी के लिए कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं। ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी इस रेसिपी में। फिर हम इसमें जीरा डाल देते हैं। तो हर सब्जी में हमेशा की तरह जीरा जाता है, तो जीरा डाल दिया और जीरा को हमें भूनना होगा अच्छे से। और जैसे ही जीरा आपका भुन जाए उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देते हैं। तो 1 कप से थोड़ी कम मैंने यहाँ पे प्याज ली है, बारीक काट के लें प्याज को। साथ ही में 1 चिली डाल देते हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच। आप चाहें तो बारीक काट के भी ले सकते हैं अदरक लहसुन को। और इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो हल्का सा प्याज जो है ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक आप इसे भून दें। तो प्याज यहाँ पे सॉफ्ट होनी शुरू हो गई है। इसी स्टेज पे हम क्या करते हैं, शिमला मिर्च डाल देते हैं। शिमला मिर्च की वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। वैसे भी पनीर का और शिमला मिर्च का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब टेस्ट वाइज दोनों बहुत अच्छे लगते हैं जब मिक्स होते हैं। तो इसलिए मैंने शिमला मिर्च का भी यूज़ किया है। अच्छे से इन्हें फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं हल्का सा गोल्डन सा कलर आ गया है। उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। आधा कप यहाँ पे मैंने टमाटर यूज़ किए हैं, जिन्हें मैंने बारीक ही चॉप कर लिया है एकदम, ताकि जो टमाटर हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं और टेस्ट भी अच्छा आएगा अगर टमाटर एकदम आप बारीक से लेंगे तो। हल्का सा हमने टमाटर को इसमें चलाया, फिर इसमें नमक डाल देते हैं ताकि ये जो टमाटर और मसाले हैं अच्छे से और जल्दी भुन जाएं। और मसाले डालना शुरू करते हैं। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच या आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दें। साथ ही में यहाँ पे डाल देते हैं धनिया पाउडर, थोड़ा सा, क्वांटिटी बहुत कम रखनी है मसालों की। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। मसाले डालने के बाद आप इसे इमीडिएटली मिक्स कर लें। हमने यहाँ पे तेल बहुत कम यूज़ किया है, इसलिए आप इसमें मसाले डालने के बाद तुरंत ही पानी डाल दें ताकि मसाले जले नहीं। और मसालों को हमें अच्छे से भूनना होगा। ये जो ग्रेवी है वैसे थिक ही बनती है, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के पहले हम मसाले को भूनेंगे, उसके बाद हम कंप्लीट पानी डालेंगे। तो इसे हम ढक देते हैं ताकि जो ऑयल है वो एकदम सेपरेट हो जाए। ऑयल यहाँ पे अच्छे से सेपरेट हो चुका है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मसाला हमारा भुन चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे पानी डाल देना है। मैंने यहाँ पे पूरा 1 कप पानी डाल दिया है और इसे हम उबल जाने देते हैं। साथ ही में नमक डाल देते हैं और यहाँ पे पानी में जो है उबाल आना शुरू भी हो गया है। नमक को पहले आप अच्छे से मिक्स करें और ग्रेवी को भी अच्छे से मिला दें पानी के अंदर। फिर हम क्या करते हैं, हमने जो पनीर की टिक्कियाँ बनाई हैं इन्हें रखना शुरू करते हैं। तो आपको इस तरीके से रखना है एकदम सेट करते हुए, ताकि ये ग्रेवी में अच्छे से सेट रहें। क्योंकि हम इसे मिलाएंगे नहीं, ये ऐसे ही रखी रहेंगी, तो आप इतने सेट करते हुए रखें। और इसे हम कवर कर देते हैं। कम से कम इसे हम 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे, बहुत ही जल्दी पक जाएगा ये देखिए। तो मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लिया। उसके बाद हम ढक्कन खोलेंगे और मिक्स नहीं करेंगे, इसके ऊपर हम धनिया पत्ता डालेंगे। फ्लेवर के लिए मैंने और धनिया डाल दिया इस पर। अभी इतनी नई रेसिपी है तो मेरा मन किया कि मैं इसमें और एक्सपेरिमेंट करूं। तो मैंने एकदम फ्रेश सा चीज़ क्यूब ले लिया है, जिसे मैं ग्रेट करके यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि आप इसे रोटी के साथ नहीं खा सकते, आप डेफिनेटली ये रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगेगा अगर आप चीज़ को ग्रेट कर देंगे। टेम्पटिंग भी लगेगा और एकदम नई सी डिश है, जिसके सामने भी आप प्रेजेंट करेंगे वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या बना है, और टेस्टी बहुत लगता है। तो यहाँ पर चीज़ को मैंने कवर कर दिया था थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद करके कढ़ाई को, ताकि चीज़ जो है मेल्ट हो जाए। और फिर उसके बाद आप इसे सर्व करें। ये एज अ रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, या एज अ साइड डिश भी आप इसे सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, बहुत ही फ्लेवरफुल है, फ्लेवर की कोई कमी नहीं है। और ये देखिए पनीर कितना अच्छे से पक चुका है, सॉफ्ट भी है, ये देखिए। तो है ना एकदम दूध की मज़ेदार रेसिपी। जिन लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पसंद है और जो कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी।